नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के एक विषय संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मोहन, गंगा जो नदी का नाम है, कुत्ता, नारी। बुढ़ापा, सुंदरता, रामायण, फल। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, पहले हम पहले भेद का अर्थ देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल, नीम, हाथी, ऐरावत, श्याम। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, ये किसी न किसी चीज़ के बारे में नाम बता रहे हैं। मतलब एक ही पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में, किसी फूल के बारे में, किसी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं। दूसरा देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के बारे में, पूरे जाति के बारे में जो बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, गाय, युवक, पर्वत, ग्रंथ, वृक्ष। अब यहाँ पे इतने सारे फल हैं। किस फल के बारे में बात की जा रही है, नहीं बताया। मतलब इसके अंदर सारे फल मिले हुए हैं। गाय, कौन सी गाय, नहीं, कोई एक गाय नहीं। तो गाय पूरे समुदाय के बारे में बताया जा रहा है। युवक, युवक बहुत सारे हो सकते, कोई भी युवक हो सकता है। तो अर्थात युवक पूरा एक समुदाय के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही पर्वत, पर्वत क्या है, कोई एक पर्वत, कोई नाम नहीं है, इसलिए ये पूरे एक समुदाय पर्वत के बारे में बताया गया। ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, नाम नहीं दिया गया, इसलिए ये जाति के बारे में। ग्रंथों में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। ऐसे ही वृक्ष, कौन सा वृक्ष, कोई नाम नहीं है। वृक्ष में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, आम का, नीम का, इमली का, बहुत सारे वृक्ष हैं। लेकिन यहाँ पे वृक्ष कहा गया है, इसका मतलब पूरे समुदाय के बारे में, पूरी जाति के बारे में बोध करा रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा के जो 2 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है वो 2 से मिलकर बनता है। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों को मिलाकर जातिवाचक संज्ञा बनता है, या ये कह सकते हैं ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही जुड़े हुए होते हैं। तो पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा का अर्थ देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कोई भी ऐसा पदार्थ जो कि द्रव्य है, या फिर आप ये कह सकते हो कि धातु के अंदर आ रहा है, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जैसे सोना, चांदी, दूध, लकड़ी, तांबा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। जितनी भी धातु की वस्तुएं होती हैं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, ये सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसका दूसरा भेद देखते हैं हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द को समूह
वाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये कि किसी भी समूह या समुदाय का जो बोध कराते हैं शब्द, वो शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे भीड़, परिवार, जुलूस, सेना, संघ, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक समुदाय या समूह के बारे में बता रहे हैं। भीड़ समूह का बोध करा रहा है, परिवार समुदाय का, जुलूस भी क्या कर रहा है, भीड़ या समूह का बोध करा रहे हैं, सेना में भी क्या है, एक समुदाय है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो भी समूह या समुदाय के बारे में बताते हैं हमें, उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग संज्ञा का तीसरा अंतिम भेद देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ऊंचाई, बुढ़ापा, क्रोध, वीरता, ये जितने भी शब्द आपको दिए गए हैं इसमें हमें भाव का अर्थ होता है जहाँ पे हमें महसूस होता है। तो जहाँ पर कि भाव आता है वो सभी शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में संज्ञा के बारे में चर्चा की। संज्ञा जिसके कि 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज का वीडियो बस इतना ही।